Assalamu alaikum. I am Sanam Rajput and I am a psychologist. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफाइन नॉर्म्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर। नॉर्म्स जो होते हैं वो किसको कहा जाता है? वो आपकी एवरेज परफॉर्मेंस, एक पर्सन की, जो एक पर्टिकुलर पर्सन जो एक अपना टेस्ट परफॉर्म करता है, उसकी जो एवरेज परफॉर्मेंस होती है उसको नॉर्म्स कहा जाता है। यानी जब एक पर्सन कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, उसको उसके जो मार्क्स होते हैं, जो उसे ऑब्टेन्ड मार्क्स मिलते हैं, उनको उनके टोटल पे डिवाइड करके जो उसकी एवरेज निकलती है उसको उसकी एवरेज परफॉर्मेंस कहते हैं उन्हें, और उस एवरेज परफॉर्मेंस को नॉर्म्स हम कहते हैं। टाइप्स ऑफ नॉर्म्स, नॉर्म्स की टाइप्स हैं 5। एज होता है, एज नॉर्म्स होते हैं, ग्रेड नॉर्म्स होते हैं, परसेंटाइल नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर्स नॉर्म्स होते हैं, नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स होते हैं। अब हम इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे। एज नॉर्म्स क्या होते हैं? एज नॉर्म्स वो होते हैं जिसमें एक एज के पर्सन, मतलब लोगों को ले लिया जाता है। जैसे अब 20 ईयर्स की लड़कियों को लेके उन तमाम 20 लड़कियों पे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। उस टेस्ट की जो एवरेज परफॉर्मेंस निकलती है, यानी जो उनकी परफॉर्मेंस का स्कोर होगा उसको 20 पे डिवाइड करके उसका जो एवरेज परफॉर्मेंस होगी वो सामने आ जाएगी। ये होता है एज नॉर्म्स, एज वाइज लोगों का किया जाता है। सेकंड है ग्रेड नॉर्म्स। ग्रेड नॉर्म्स में ग्रेड दिए जाते हैं, यानी आपकी जो एवरेज परफॉर्मेंस होगी उसका जो सैंपल होगा उसको एक ग्रेड में किया जाता है, ग्रेड में वो किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। जैसे अब एक टेस्ट है, उसमें आपका मतलब 20 का टेस्ट है, 20% का, और उसमें 8th ग्रेड है, तो वो उसमें आपका मतलब 8 ग्रेड में ये होगा कि आप 8 लोगों से ऊपर हैं, बाकी लोगों से आप पीछे हैं 20 में से। तो ये होगा आपका जो है, ये आपकी एवरेज परफॉर्मेंस होगी इसमें ग्रेड वाइज। अब से थर्ड है परसेंटाइल नॉर्म्स। परसेंटाइल नॉर्म्स को हम इंडिकेट करते हैं परसेंटेज के साथ। इसमें आपका जो भी स्टैंडर्ड सैंपल सामने आएगा, वो यानी जो स्कोर सामने आएगा उसको परसेंटेज, उसकी परसेंटेज को हम वो निकालते हैं। और इसमें जैसे अब 20 अरिथमेटिक रीजनिंग टेस्ट हैं और उसमें आपको 40% आपका स्टैंडर्डाइज सैंपल आया है, तो 20 देन इसमें आपका 40% वो होगा, 40 के साथ हम परसेंटेज का वो साइन लगा देंगे तो परसेंटेज होगा। और इसमें आपके जो हैं 20% आपसे वो होंगे, कम होंगे, और जो हैं 20% आपसे ज़्यादा होंगे। या जैसे आपका इसमें परसेंटाइल रैंक जो होगा वो 40 बनेगा, जिसको हम 40 बोलेंगे। और एक आपकी एवरेज परफॉर्मेंस जो सामने आती है वो 40% सामने आती है। अच्छा, अब आपका स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स आ जाएगा। स्टैंडर्ड स्कोर में आपको जो नॉर्म यूज़ होता है उसे वो फिक्स्ड होते हैं, और उनको हम फिक्स्ड मीन या फिक्स्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के ज़रिए मालूम करते हैं। इसमें आपका जी टेस्ट आ जाता है, जी स्कोर जिससे जी टेस्ट से निकलता है, टी स्कोर होता है, स्टैंडर्ड 9 स्कोर होता है, डेविएशन IQ ETC। इसका फार्मूला होगा z=x-m/, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको इस तरह मालूम किया जाएगा। आगे नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर हो गया, नॉर्म्स। और ये है आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है, एडजस्ट होता है ये, और इसको कन्वर्ट किया जाता है स्टैंडर्ड बेस पे। इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड। ये 1972 में हुआ था। इसे मार्शल और हेल्स ने वो किया था, इंटरप्रेट किया था। और नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है एक्सप्रेस करता है टर्म्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। अच्छा, नेक्स्ट है स्टेप्स इन डेवलपिंग नॉर्म्स। डेवलपिंग नॉर्म्स वो हैं, यानी टेस्ट पॉपुलेशन, इसमें आ जाएंगे ये 3 पॉइंट्स, यानी डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। जैसे एक टारगेट दिया जाता है पॉपुलेशन मालूम करने का, उसको एक्सप्लेन करना है। इसमें सिलेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन, जैसे
जिस पॉपुलेशन को टारगेट रखा जाता है उसमें से सैंपल सेलेक्ट किया जाता है कि कौन कौन सा सैंपल लिया जाएगा। स्टैंडर्डाइज द कंडीशन, और कंडीशन को स्टैंडर्डाइजिंग किया जाता है, यानी उसका स्कोर निकाला जाता है। अब आ गया इंटरप्रेटिंग द टेस्ट स्कोर। अब टेस्ट स्कोर क्या है? टेस्ट स्कोर है ये स्कोर एक पीस है इंफॉर्मेशन का जिसे हम नंबर्स की सूरत में आगे कन्वे करते हैं। जब एक एग्ज़ामिनी जो होता है टेस्ट ले रहा होता है जिससे उसकी परफॉर्मेंस को नंबर्स में कन्वे करता है, यानी उसको नंबर्स देकर उसकी परफॉर्मेंस का बताता है, उसको हम कहते हैं टेस्ट स्कोर। टाइप्स ऑफ टेस्ट स्कोर्स में आ जाता है, इसकी दो टाइप्स हैं। इसको नॉन रेफरेंस्ड के और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड स्कोर से वो देखा जाता है। इसमें नॉन रेफरेंस्ड में जो होता है इंटरप्रेट करता है कि आपका टेस्ट स्कोर कितना है, आपने कितनी एवरेज ऑफ परफॉर्मेंस ली है, यानी आपने कोई भी टेस्ट परफॉर्म किया है उसमें एग्ज़ामिनी को कितने मार्क्स मिले हैं और एग्ज़ामिनर्स ने उसको कितना रिगार्ड्स दिए हैं, और उसको उन दोनों के दरमियान जो होता है वो क्या किस तरह की स्टैंडिंग थी, ये हो गया। और क्राइटेरियन रेफरेंस जो हो गया, इसमें आपके जो भी स्कोर हैं उसको आपका कंपैरिजन किया जाता है अदर एग्ज़ामिनीज़ के साथ, यानी एक एग्ज़ामिनी का कंपैरिजन किया जाता है दूसरे एग्ज़ामिनीज़ के साथ, इनके टेस्ट स्कोर को। अब आ गया परसेंटाइल रैंक एंड कर्व। अच्छा, परसेंटेज को हम जो एक्सप्रेस करते हैं वो रेशो के उससे करते हैं, और रेशो एज अ फंक्शन होता है 100 के बराबर। इसको डिनोटेड बाय हम परसेंट के साइन से डिनोट करते हैं। अच्छा, परसेंटेज लेस देन होता है प्योर नंबर के, डायमेंशनल लेस देन होता है। अच्छा, रैंक इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन अ सेट आइटम्स। जो सेट आइटम्स हैं उनके दरमियान के रिलेशनशिप को हम ये रैंक बोलेंगे। जो रैंक होता है वो एक सेट आइटम्स और के दरमियान वो रिलेशनशिप को रैंक बोला जाता है। या जैसे एक मैथमेटिक्स का हम इसमें ये फॉर एग्ज़ाम्पल इन मैथमेटिक्स दिस इज़ नॉन एज अ वीक ऑर्डर और टोटल प्री ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट, यानी इन दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान वाले को रैंक बोलेंगे। कर्व इज़ मैथमेटिका कर्व आल्सो कॉल्ड कर्व लाइन ओल्डर टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के दरमियान जो कर्व लाइन होती है उसको हम कर्व बोलते हैं। अब आ गया परसेंटाइल रैंक। परसेंटाइल रैंक वो होता है जो परसेंटेज, यानी आ परसेंटाइल रैंक ऑफ अ स्कोर इज़ अ परसेंटेज ऑफ स्कोर, यानी स्कोर के दरमियान का जो रैंक होगा उसको हम परसेंटाइल रैंक बोलेंगे। और ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से स्कोर करता है एंड इक्वल टू और लोअर देन इट, यानी इक्वल टू होता है, बराबर होता है, और लोअर देन होता है यानी उससे छोटा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ टेस्ट स्कोर दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 75%, यानी 75 परसेंटाइल इसमें आपका निकल रहा है, तो इसमें आपका परसेंटाइल जो रैंक है वो 75 है। परसेंटाइल रैंक 30 से क्लोज़र है, 30% से वो क्लोज़र है, और 40 इसका बेल कर्व 40% बनेगा, और छोटा जो इसका है 20 वो बन जाएगा। यानी जो एक पर्सन ने कोई भी टेस्ट परफॉर्म किया है उसमें उसको 75% अगर मार्क्स मिले हैं तो वो 75% से ऊपर है, तो वो जो 75 100 और मतलब 0 के दरमियान जो आता है 75, वो उस पर्सन का परसेंटाइल रैंक बन जाएगा। उसे 75 रैंक मिला, यानी वो 75 लोगों से ऊपर है, और 100 जो उससे ऊपर है वो 25% आ जाते हैं। आज का हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।